जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। डीएससी साथी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीएससी साथी तुम आगे बढ़ो। सबसे पहले आप अपना नाम और तहसील। देखिए, मैं कीमतीलाल, मेरा गांव डाबरथला है, डिस्ट्रिक्ट करनाल में। और हम समस्त डीएससी समाज यानी कि एससी के 2 पार्ट किए थे हरियाणा सरकार ने। और डीएससी रिजर्वेशन बना के हमें जो है एजुकेशन में दिया था। डीएससी का मतलब है वाल्मीकि, सैंसी, धानक, बाजीगर, सपेरा, बावरिया, ये सभी जातियां हरियाणा सरकार ने डीएससी वर्ग में बढ़ाई है, जो पहले ए और बी होता था। चौधरी भजन लाल जी ने इस पिछड़े तबके को यानी कि वाल्मीकि, सैंसी, धानक को एससी के दो डिवाइड किए थे, एससी ए और बी। ए में जो आते थे वो अब हरियाणा सरकार ने डीएससी बना दिया। वो डीएससी जो रिजर्वेशन और जो लाभ हमें मिला है सिर्फ एजुकेशन में दिया है बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2014 में इस कदम से शुरुआत रखी थी कि जैसे हमारी हरियाणा सरकार में सत्ता में आएंगे तो एससी ए और बी को बहाल करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार आज गूंगी और बहरी हो चुकी है। 9 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को सत्ता में, और हमारा सब्र का जो बांध टूट चुका है। हमारे डीएससी समाज के सभी लोग सीएम साहब से बार बार मिल चुके हैं। हर महीने में हमारा 1-2 प्रतिनिधिमंडल मिलता है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन हम वो समाज है, डीएससी समाज है, जिसकी प्रत्येक विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोट हैं। और हम अब बीजेपी सरकार को जो है वोट का दम दिखाएंगे। जिस प्रकार से हमने हुड्डा को सत्ता से बाहर किया है, वही हाल हम जो है बीजेपी सरकार का कहेंगे, यदि हमारी मांग को बीजेपी सरकार ने नहीं माना तो। बिल्कुल, हम आज जो है 9 जुलाई को समस्त डीएससी समाज एकजुट होकर पद यात्रा यानी कि पैदल चलकर जो है हम 23 जुलाई को करनाल में पहुंचेंगे और सीएम आवास पर जो है हम एक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद यदि सीएम साहब हमारी मांग को मानते हैं तो हम उनका जो है धन्यवाद करेंगे। यदि हमारी मांग को नहीं माना गया तो जब तक डीएससी बहाल नहीं होगा मैं और हमारी टीम, हमारा समस्त डीएससी समाज बिल्कुल ये मैं यहाँ से बिल्कुल तय करता हूँ कि हम जो है अनशन पर बैठे रहेंगे। चाहे बीजेपी सरकार हमारी लागू करे या आने वाले समय में कोई दूसरी भी सरकार आए, जब तक वो भी लागू नहीं करेगी तब तक हमारा धरना जो है निश्चितकालीन धरना होगा। ये धरना का करनाल में रहेगा? जी हाँ, धरना फिलहाल हमारा करनाल में है। जी हाँ। वाल्मीकि महापंचायत हिसार जोन प्रभारी। डीएससी एक विचारधारा जिसके लिए पिछले 17 सालों से संघर्ष चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये अपने आप में अहंकार था कि डीएससी ना लागू होने पर सीट बचाई जा सकती है, तो उनको भी सबक सिखाने का जो कार्य है हमारे डीएससी समाज ने किया, सेम वही माननीय खट्टर साहब ने 2014 में 19 में अपने ज्ञापन पत्र में अपने जो रिटर्न में दिया था कि डीएससी लागू होगी अगर भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन आज भी हमें एक मीठा लॉलीपॉप देने का जो कार्य करा है खट्टर सरकार ने, वो उनके लिए खुली रूप से चुनौती है कि समय रहते हुए अपनी सीट बचा लीजिए। अभी समय है आपके पास, आप डीएससी लागू कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपकी सरकार सुरक्षित रह सके, वरना वो समय दूर नहीं जब आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह से हरियाणा से बाहर कर दिए जाओ।